तो आ गए हमारा लेक्चर देखने के लिए। अरे भाई रुको रुको, मैं आने ही कह रहा हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक बात बताओ, ये अफवाह कौन फैला रहा है कि अगर कोई बंदा सपने में नीट को क्रैक कर रहा है तो उसको भी एयर 1 का दर्जा दिया जाएगा? मतलब कुछ भी यार, मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो आप लोग। ऐसा अफवाह मत फैलाओ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास कर लेते हैं, जैसे कि मैं। छोड़ो इसको, इट्स द जोक्स अपार्ट। तो टॉपिक डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब बोलोगे सर इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसके बाद हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखा, अब पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो क्या सारा रिप्रोडक्शन एक ही बार में क्लियर करना सही है क्या? तो बिल्कुल सही है यार, क्योंकि इससे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने जब 10th का लेक्चर बनाया था तो उस टाइम मैंने जब कहा था कि किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, तो यार एक लड़के ने कमेंट किया था कि सर एक बात बताओ, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाला लेक्चर है, क्या इसमें भी वैसा ही होता है जैसा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में होता था? मतलब ये वो कहना क्या चाह रहा था ना, मेरे को यार समझ नहीं आया। तो मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज़ कहाँ से आते हैं पता नहीं। तो वैसा गलती आप लोग ना करें, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में हम सारा रिप्रोडक्शन के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर कर लें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। टॉपिक डालो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसके अंदर हम जो फ्लावर को देखेंगे वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। इट मीन्स इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, हमारी जैसा सेपरेट सेपरेट नहीं होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं एंजियोस्पर्म, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं जिम्नोस्पर्म। ये दोनों के अंदर मॉडिफाइड सूट्स भी देखने को मिलेंगे। एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आपको हमेशा काम आएगा। कहीं भी वर्ड आपको अगर माइक्रो दिखता है तो वो हमेशा से याद रखना वो मेल के लिए यूज होगा, जैसे कि माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोफिल, ये सब कहीं आपको दिखता है तो समझ जाना कि ये माइक्रो है। इट मीन्स ये मेल को डिनोट कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डिनोट कर रहा होगा। ओके, दूसरा है मेगा। मेगा का मतलब सबको पता है बड़ा होता है, राइट? तो जो फीमेल के जो स्पोर्स होते हैं, जो स्पोरोफिल्स होते हैं, वो बड़े होते हैं, इसलिए उसके लिए वर्ड यूज होता है मेगा। ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, क्योंकि आगे आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए इसको मैंने पहले ही बता दिया। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक है अपना थैलेमस। थैलेमस जो होता है वो फ्लावर के निचला पार्ट में प्रेजेंट होता है, स्टॉक में प्रेजेंट होता है। थैलेमस जो होता है वो 4 चीज़ों को कंसिस्ट करके रखता है। पहला है कैलरिक्स, दूसरा कोरोला, दूसरा एंडोशियम, चौथा गाइनोशियम। हम सबको पता है एंडोशियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसका यूनिट होता है अस्टामन। गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जिसका यूनिट होता है कार्पेल, अदरवाइज पिस्टिल भी बोलते हैं, राइट? अब एक करके बात करते हैं। अस्टामन जो होता है ये 2 चीज़ को कंसिस्ट करके रखता है, एक एंथर को, दूसरा फिलामेंट को। एंथर जो होता है ये पोलन सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। जी हाँ, पोलन ग्रेन और कुछ नहीं, ये है मेल गैमेट। तो मेल गैमेट अगर ये है तो एंथर क्या हो जाएगा? मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि हम सबको पता है मेल गैमेटोफाइट ही आगे जा करके मेल गैमेट को प्रोड्यूस कर सकता है, हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, राइट? बिल्कुल। अब आगे आते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन होता है ये बाइलोब्ड होते हैं और ईच लोब्ड कंटेन डाइथिकस। अब आगे आ जाओ, आगे है फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है ये एक तरह से बोलो तो सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है एंथर को, ये गिरने नहीं देता। सिंपल सी बात है, अगर एंथर गिर जाएगा तो पोलन ग्रेन नहीं बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा नहीं तो फीमेल के पार्ट तक पहुंचेगा कैसे? मैटिंग करने के लिए, राइट? तो ये जो है सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है। और फिलामेंट जो होता है ये अटैच होता है थैलेमस से और पीटल्स से। क्लियर है? बिल्कुल सही है यार। तो ये तो हो गई 10th लेवल की बात। अब हायर लेवल में क्या लिखा गया है वो देखो। ये जो एंथर होता है उसका ट्रांसवर्स सेक्शन जब किया जाता है तो वहाँ पर 4 मेगा स्पोरेंजियम दिखते हैं। अब बोलोगे सर आपने तो माइक्रो कहा था, वेट करो, 4 मेगा स्पोरेंजियम रहते हैं। ओके, ये जो है ये आगे जाके फॉर्म करते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया को, जो डेवलप करते हैं पोलन सेक को, और ये पोलन सेक आगे जा करके पोलन ग्रेन बनाता है, जिसको अपन मेल गैमेट कहते हैं, राइट? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। तो यहाँ माइक्रोवर्ड आ गया ना, तो माइक्रोवर्ड समझ आना किसके लिए है ये? तो भैया मेल के लिए है। वेरी गुड। और ये पोलन ग्रेन बन चुका है, यहाँ तक का प्रोसेस तो आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट है क्या यहाँ पर? नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो वो जो एंथर है ना, अब इसके 4 वॉल को देख लेते हैं। 4 वॉल कौन कौन से हैं? पहला है एपिडर्मिस, दूसरा है एंडोथेशियम, तीसरा है मिडिल लेयर, चौथा है टपेटम। तो जो एपिडर्मिस है, जो एंडोथेशियम है, जो मिडिल लेयर है,
ये तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि ये तीनों के तीनों प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं। ये किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे भैया? तो ये एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करवाने के लिए, राइट। हम सबको पता है यार, सब अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करते हैं, तो ये भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है। ये पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करे इसलिए बचा रहा है, राइट। दूसरा है टपेटम। टपेटम जो होता है ये इस पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा तो ये सिंपल सी बात है, मैच्योर कैसे होगा, राइट। और मैच्योर नहीं होगा तो फिर ये आगे जाके प्रोसेस नहीं कर पाएगा। हाँ समझ रहे हैं, कंट्रोल यार। तो एक प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो यार कुछ भी नहीं है, इसको वर्ड को तोड़ते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, और हमने बोला था माइक्रो वर्ड किसके लिए यूज होगा? मेल के लिए यूज होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही है। स्पोरोस याद आना चाहिए। स्पोर्स हम सबको पता है, स्पोर्स जो होते हैं वो आगे जाकर गैमेटोफाइट को फॉर्म करते हैं, और वो गैमेटोफाइट आगे जाकर के गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ माइक्रोस्पोर्स लिखा है, इट में से मेल के स्पोर्स हैं, बिल्कुल सही है यार। तो ये किसको फॉर्म करेंगे? मेल गैमेटोफाइट को फॉर्म करेंगे, जो कि क्या है? एंथर है। और ये एंथर आगे जाके किसको फॉर्म करता है? मेल गैमेट को फॉर्म करता है, जो कि पोलन ग्रेन होता है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखा बातों बातों में कितना ईजी हो गया यार ये। और ये ईजी तभी हुआ है क्योंकि हमने इससे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन को क्लियर किया था। बिल्कुल यार, इसीलिए कहता हूँ कि जो मैं बोलूँ वो तुम क्या करो, तुम्हें भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, आगे कोरिलेट सुनो, आगे मज़ा आएगा। ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ये मैच्योर भी होंगे, राइट। सही बात है यार, पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन जब टपेटम दे रहा है तो ये मैच्योर भी तो होंगे, बिल्कुल होंगे। ये मैच्योर होते हैं दो सेल्स के थ्रू। पहला है वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है ये थोड़ा बड़ा होता है, देख सकते हो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। और जनरेटिव सेल जो होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, यहाँ आप दिख ही रहा है ना, छोटे होते हैं ये, राइट, बिल्कुल सही है। अब इसके अलावा आपको दो लेयर दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या? हाँ दिख ही रहे होंगे ना यार, इतना भी गंदा डायग्राम तो नहीं है जो नहीं दिखेगा, दिख ही रहा होगा आपको। तो एक्स्ट्रा जो आउटर लेयर होता है उसको एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलिन को फॉर्म करेंगे। इनर लेयर जो होता है इसको एंडाइन कहते हैं, जिसके अंदर सेलुलोज होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ओके, और इसके अलावा मैंने यहाँ एक प्रोसेस लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का। अगर आपको डेफिनेशन ही चाहिए तो आप यहाँ से लिख सकते हो, अदरवाइज जो मैंने बोला था उतना काफ़ी है यार। मज़ेदार बात बताता हूँ कि बायोलॉजी में एक चीज़ अच्छा है ना कि आपको जितना नॉलेज है अगर आप उतना लिखते हो तो बोर्ड्स में आपको नंबर दे ही देते हैं। मैथ की तरह नहीं है कि बना तो पूरा नंबर, नहीं बना तो एक भी नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। तो यहाँ पर अपना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंप्लीट होता है, समाप्त होता है। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहानी नहीं है, मतलब रियलिटी है ये। कहानी तो वो होता है जो कभी सच ना हो, क्योंकि हमने बहुत मूवी देखी है यार, छोड़ो सब बेकार बात है। तो अब स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जिसका नाम है गायनोसियम। इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या क्या है? कार्पेल है और पिस्टिल है। इसके अंदर तीन चीज़ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ये चीज़ अपन छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इट मीन्स 9-10 से भी ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं, ये सब भूले नहीं होगे मेरे हिसाब से। स्टिग्मा का काम होता है पोलन ग्रेन को कलेक्ट करने का काम। स्टाइल जो होता है वो एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो भी इसको पोलन ग्रेन मिला है उसको आगे पहुंचाने का काम करेगा। आगे कहाँ तक पहुंचाएगा? ओवेरी तक पहुंचाएगा। हम सबको पता है ओवेरी जो होता है वो प्रेजेंट कहाँ पर होता है? तो बेसिल पार्ट ऑफ द पिस्टिल, पिस्टिल का जो बेसिल पार्ट होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ओवेरी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लाजेंटा, इसके अंदर एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हमने फीमेल गैमेट को भी प्रोड्यूस कर लिया, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब एक और बात बताता हूँ, ये जो प्लाजेंटा होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओके, तो ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें कि ओवेरी है उसके अंदर ओव्यूल होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अब यार डाउट आता होगा कि फर्टिलाइजेशन होता किस में है, ओवेरी में होता है या ओव्यूल में होता है? यार मैं बोलता हूँ दोनों में होता है। ओके, यहाँ पर यही ट्विस्ट है कि इसके अंदर दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, ओवेरी में भी और ओव्यूल में भी। ओवेरी में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फ्रूट बन जाता है, और जब ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होगा तो सीड बन जाएगा। खैर वो सब हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, अभी उसको मैं कोरिलेट कर तो सकता हूँ, पर मेरे को बाद में फिर पोलिनेशन बताना होगा तो फिर पीछे आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्या ही जाता है। ओके, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अगर कोई डाउट है तो आपको ये जो मैंने नोट्स बनाया है इस पर देख लेना, उसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके,
बिल्कुल। तो ये जो एम्ब्रियोसेक बना जिसको अपन ने फीमेल गैमेट कहा, ये जो एम्ब्रियोसेक है ये लोकेटेड कहाँ होता है, न्यूसेलस के पास जाकर के लोकेटेड होता है। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस। जिस तरह हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा उसी तरह हम मेगा स्पोरोजेनेसिस को ही पढ़ेंगे। सिंपल सी बात है कि जो स्टिग्मा है वो आगे जा कर के एम्ब्रियोसेक को फॉर्म कर रहा था, इसी प्रोसेस को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। पर बहुत लोगों की ये डेफिनेशन जो है हजम नहीं होगा, मतलब बोलेंगे यार बहुत छोटा डेफिनेशन है सर, थोड़ा तो मतलब बड़ा करना चाहिए आपको। तो लो फिर बड़ा डेफिनेशन भी आपके सामने है, आगे और जोड़ दो कि इसके अंदर 4 MMC थे। MMC मतलब कि मेगा स्पोर्ट्स मदर सेल्स, ये भूलना मत। MMC मतलब आप लोग गलत मत समझ लेना, MMC का मतलब है मेगा स्पोर्ट्स मदर सेल्स। ओके, 4 मेगा स्पोर्ट्स मदर सेल्स होते हैं जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मदर सेल जो होता है वो फंक्शनल करता है, फंक्शनल मेगा स्पोर्ट्स होते हैं, बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। आपका डाउट यही है ना कि ये जो एम्ब्रियोसेक है वो कौन से मदर सेल से बना है, जो डीजेनरेट हो गए वो मदर सेल या फिर जो फंक्शनल मदर सेल्स है उससे बना है। तो यार मेरे को एक बात बताओ, जो फंक्शन कर रहा है वही तो आगे जाके कुछ प्रोड्यूस करने का हिम्मत रखता है ना, जो डीजेनरेट हो जा रहे हैं वो कुछ कर सकता है क्या, कुछ नहीं कर सकता। तो सिंपल सी बात है, जो फंक्शनल मदर सेल्स थे वही जा करके आगे एम्ब्रियोसेक को डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उस तरह के डेवलपमेंट को अपन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी ने बहुत पेचीदा से इसको लिखा था। मैंने बहुत मुश्किल से यार ये सीक्वेंस को बनाया है और आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो पाप लगेगा, मैं बता रहा हूँ पहले ही। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डेवलपमेंट, भी यहाँ क्लियर हो गया किस तरह डेवलपमेंट होता है, देख लिया। अब इस यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 3 मियोटिक डिवीज़न होता है। पहला मियोटिक डिवीज़न जब होगा तो उसके अंदर जो फंक्शनल मेगा स्पोर्ट्स होते हैं ये 2 न्यूक्लियाई को फॉर्म करते हैं। 2 न्यूक्लियाई को फॉर्म करेंगे तो एक चला जाएगा चलाजा के पास और एक चला जाएगा माइक्रोपिलर सेल के पास। देखो चलाजा और माइक्रोपिलर 2 सेल्स हैं, एक न्यूक्लियाई चला जाएगा इसके पास और एक चला जाएगा माइक्रोपिलर सेल के पास। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं। तो उसी तरह 3 मियोटिक डिवीज़न होगा तो एक हो गया, फिर से दूसरा मियोटिक डिवीज़न जब होगा तो 2 न्यूक्लियाई फिर से चले जाएंगे, तीसरा मियोटिक डिवीज़न होगा तो 2 न्यूक्लियाई फिर से चले जाएंगे। उसके बाद बचेगा कितना न्यूक्लियाई? 2 न्यूक्लियाई बच जाएंगे। तो जो 2 न्यूक्लियाई बच जाते हैं उस न्यूक्लियाई को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। विच इज सिचुएटेड बिलो द एग apparatus इन द लार्ज कंट्रोल सेल। तो ये थी पूरी की पूरी एम्ब्रियोसेक की कहानी। तो हमने मेल गैमेट भी पढ़ लिया, फीमेल गैमेट भी पढ़ लिया, दोनों का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब एक ही चीज़ बचा है कि यार दोनों को मिला देते हैं और यंग वंस को फॉर्म करवा देते हैं, राइट। पर उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है पोलिनेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको नीट में क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो यार इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, और मैं इतना इजी ट्रिक से बताऊंगा ना कि आपको बोलोगे यार क्या ऐसे ट्रिक मेरे को पहले मिल जाते हैं, मतलब इतना मज़ा आएगा। सुनो सुनो सुनो, देखो पोलिनेशन का डेफिनेशन क्या आता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। कुछ भी नहीं है, हम सबको पता है एंथर क्या प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है। ये पॉलन ग्रेन कहाँ जा रहा था? स्टिग्मा के पास सबसे पहले जा रहा था, स्टिग्मा उसको पकड़ के रख रहा था। तो वही प्रोसेस तो हो गया सर जी पॉलिनेशन। स्टिग्मा ने पॉलन ग्रेन को लिया, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन 2 तरह का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जिसको ऑटोगैमी कहते हैं, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन जिसको एलोगैमी कहते हैं। अब देखो यार सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, आप बता रहा हूँ, मुझे को पता है आप उसमें डाउट आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ फिगर भी बताया है। देखो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है ना, कहने का मतलब मान लो एक फ्लावर है, उसी फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है उसी के एंथर से निकले हुए पॉलन ग्रेन के साथ, तो वो हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन इट मीन मान लो 2 प्लांट है, पहले प्लांट का पॉलन ग्रेन मिस्टेक से चला जाता है दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के पास, तो उससे जो भी पॉलिनेशन होगा उस पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब बहुत जन को दिक्कत ही आने वाली है, मुझे पता है यार, फिर से डाउट क्या आएगा मेरे को पता है ना, मैं बता रहा हूँ। डाउट आपको ये आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक कैसे पहुँच सकता है? तो बिल्कुल पहुँच सकता है। ऐसा ना 3 कंडीशन के साथ हो सकता है। पहला कंडीशन है कि वो इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है। अब वो लोग सर इंसेक्ट के थ्रू कैसे होगा? कहानी सुनो, इंटरेस्टिंग है। मान लो एक इंसेक्ट है, पहले फ्लावर के पास आकर के बैठा, उसका पॉलन ग्रेन उसके पास जाके चिपक गया,
वो फिर इंसेक्ट उठा, दूसरे फ्लावर के पास जाकर बैठ गया। तो बैठा तो उसका जो पोलन ग्रेन था, जो पहले फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो तो उसी के पास है। वो पोलन ग्रेन जो है मिस्टेक से चला गया होगा दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास, तो भी क्या हो जाएगा, पोलिनेशन कर लेगा वो, राइट। तो उस तरह के पोलिनेशन को कहते हैं इंटेमोफिली, जो कि इंसेक्ट के थ्रू होता है, इसलिए कह दिया इंटेमोफिली। ये जो होता है ये बायोटिक एजेंट के थ्रू होता है। दूसरा होता है विंड के थ्रू। मान लो जैसे जोर से हवा चल रहा है तो उसका पोलन ग्रेन उड़ गया और दूसरे फ्लावर के पास जाके चिपक गया, तो उसका स्टिग्मा उसको ले लेगा, तो हो जाएगा पोलिनेशन। उस तरह का पोलिनेशन कहेंगे एनिमोफिली। विंड के थ्रू हुआ एनिमोफिली। और हम सबको पता है विंड कौन सा एजेंट होता है, एबायोटिक एजेंट होता है, बिल्कुल सही है। तीसरा है वाटर के थ्रू। मान लो वाटर, पानी आया, पानी आने के कारण क्या होता है देखते हो ना, फ्लावर में गिर जाता है, तो हो सकता है उसका पोलन ग्रेन किस तरह गिर गया होगा, उसके बगल का जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा तक पहुंच जाएगा, तो भी पोलिनेशन को कर सकता है। तो उस तरह का पोलिनेशन को क्या कहेंगे, उस तरह का पोलिनेशन कहेंगे हाइड्रोफिली। तो देख लिया हमने कितना ईजी तरह से पोलिनेशन को भी कवर कर लिया। लेकिन रुक जाओ, अभी पूरा का पूरा पोलिनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है भैया, उसके पार्ट्स बाकी हैं अभी। तो सेल्फ पोलिनेशन के अंदर दो चीज़ आते हैं, पहला है कैस्मोगेमस फ्लावर, दूसरा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। अब ये कैस्मोगेमस क्या है, क्लिस्टोगेमस क्या है, वो सुनो। इट हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा एज दे ओपन एट द मैच्योरिटी। दूसरा है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो होता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है सेल्फ पोलिनेशन के तरह ही करता है, जिस तरह वो कर रहा था ना, जैसा कि हमने एग्जांपल देखा उसी तरह होता है। दूसरी बात, इसके अंदर क्लोज एंथर होता है, क्लोज स्टिग्मा होता है, और तो और इसके अंदर कोई भी चांस नहीं है क्लोज्ड पोलिनेशन होने का। ओके, तो मैं बता दूं सेल्फ पोलिनेशन में से क्लिस्टोगेमस फ्लावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इस क्लिस्टोगेमस से आते हैं। लेकिन आप पूरा याद करो, क्योंकि अगर आप बोर्ड से है ना, तो बोर्ड्स में आपको पूरा ये पूछता है व्हाट इज़ पोलिनेशन, चाहे वो जेक बोर्ड से हो आप या फिर सीबीएसई से हो, मायने नहीं रखता। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है तो आता है, और ब्रीफली पूछा जाएगा, तो आप डायग्राम भी अगर बनाना चाहो ना तो बना सकते हो। ओके, वो आप पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की। तो क्रॉस पोलिनेशन में दो चीज़ आते हैं, एक होता है जीटोनोगेमी फ्लावर, एक होता है जेनोगेमी फ्लावर। जीटोनोगेमी कहता है कि इट इज़ सिमिलर टू ऑटोगेमी, ये ऑटोगेमी की तरह सिमिलर होता है। इट मीन्स ये भी सेल्फ पोलिनेशन की तरह ही करता है। अब बोलोगे सर ये तो क्रॉस पोलिनेशन के अंदर आता है, तो सेल्फ कैसे कर सकता है? बिल्कुल बताता हूँ, फिर से एक स्टोरी सुनो। मान लो आपके 2 लोटस के फ्लावर थे। ओके, मान लो यार, मान लेने कह रहा हूँ, कुछ गलत मत सुनो, मान लेने क्या, एग्जाम्पल है बस ये, ठीक है, कुछ ये नहीं कि बुक में लिखा हुआ, ऐसा मैं नहीं कह रहा, एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। मान लो 2 लोटस के फ्लावर थे। पहला लोटस के फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे लोटस के फ्लावर के स्टिग्मा तक अगर पहुँच जाता है, तो उस तरह के पोलिनेशन को बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लांट फ्लावर थे, बिल्कुल सही है। लेकिन देखा जाए तो वो दोनों का स्पीसीज तो एक ही है ना, दोनों लोटस ही तो थे, ये भी लोटस का फ्लावर था, ये भी लोटस के फ्लावर थे। तो उसी तरह के अपन पॉलिनेशन को कहेंगे जीटोनोगेमी पॉलिनेशन या फिर जीटोनोगेमी फ्लावर। समझ रहे हो, मतलब सेम फ्लावर से आया हुआ पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, इसको कहते हैं जीटोनोगेमी फ्लावर। ओके, बिल्कुल सही। इससे ज़्यादा इजी एग्जांपल मेरे को नहीं मिला यार, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करना इस पे, है ना। दूसरा है जेनोगेमी। जेनोगेमी कहता है इट इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर एंड स्टिग्मा इज कॉल्ड जेरोगेमी। सिंपल सी बात है, जेनोगेमी कहता है कि भैया कोई रोज का फ्लावर था, रोज का फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी लोटस के फ्लावर पे अगर आ जाता है, उस तरह के पॉलिनेशन को कहेंगे जेरोगेमी। क्लियर है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। तो आखिरकार अब जा कर के पूरा का पूरा पॉलिनेशन हमने कवर कर लिया, वाह। तो आखिर हमने इतना कंप्लीट कर लिया, राइट। काश यार हमारे टाइम पे भी कोई ऐसा टीचर होता जो इतना प्यार से समझाता। हमारे टाइम के टीचर तो कुछ इस तरह के थे यार, एक क्वेश्चन पूछने से भी डर लगता था तभी तो। अब थैंक गॉड अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ओके, तो खैर इट्स अ जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्रॉस पोलिनेशन देख लिया ना, उसके कुछ कॉन्टिवेंसेस है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बोर्ड्स में इससे भी क्वेश्चन आते हैं, पर ज़्यादातर इससे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड्स में नहीं। ओके, पहला कॉन्टिवेंसेस है
या तो फिर गाइनोशियम आएगा। इट मीन्स फ्लावर कंटेन्स एंडोशियम और गाइनोशियम, दोनों को कंटेन नहीं करके रखेंगे, दैट इज कॉल्ड डाइक्लिनी। आगे बढ़ते हैं, आगे है डाइक्योगैमी। डाइक्योगैमी कहता है कि ये जो फ्लावर होगा ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। इट मीन्स इसके अंदर ए भी होगा और जी भी होगा, मतलब कि एंड्रोशियम भी होगा और गाइनोशियम भी होगा। ए जी सुनो जी, ये वाला नहीं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम वाला ए जी। ओके, लेकिन 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 ये दोनों तो होगा ही, लेकिन मैच्योर होने के टाइम ये दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। अब अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, इट मीन्स ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो जाए बाद में गाइनोशियम हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले गाइनोशियम मैच्योर हो उसके बाद एंड्रोशियम मैच्योर हो, राइट, बिल्कुल हो सकता है। तो अगर मान लो कि एंड्रोशियम पहले मैच्योर हो जाता है तो उस प्रोसेस को कहेंगे प्रोटोएंड्री, और अगर गाइनोशियम पहले मैच्योर होता है तो हम कहेंगे उसको प्रोटोगैमी। प्रोटो का प्रो का मतलब क्या होता है, पहले होता है। और क्या ट्रिक लगाओगे यार इसमें, मेरे हिसाब से तो इतना ट्रिक काफ़ी है। उसके बाद है हेरेकोगैमी। हेरेको का काम होता है बैरियर, तो ये समझो तो ये बैरियर का काम करता है। जो चौथा है सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा था, स्टेराइल हो जाना, मतलब स्टेराइल हो गया तो आगे जाकर के किसी ऑफस्प्रिंग को फॉर्म नहीं कर सकता है। हमने ट्यूबेक्टोमी और वासक्टोमी देखा था ना, हाँ बिल्कुल। उसी तरह का प्लांट में भी होता है, ये भी स्टेराइल हो सकते हैं खुद चाहे तो, कोई डॉक्टर आके थोड़ी सो कर सकता है यार, सिंपल सी बात है, खुद चाहे तो हो सकते हैं, बिल्कुल। तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ फ्लावर कैन नॉट बी फर्टिलाइज्ड बाय द पॉलन ऑफ द सेम फ्लावर। ओके, अगर सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन से ये पॉलिनेशन नहीं कर रहा है तो इसमें फर्टिलाइजेशन को अकर नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है ये स्टेराइल हो गया ना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी। लास्ट आपको पढ़ना है हेट्रोस्टाइलिटी। हेट्रोस्टाइलिटी की बात करो तो ये जो इसमें वर्ड छुपा है अस्टाइल, यहाँ हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो सिंपल सी बात है स्टाइल इन डिफरेंट लेंथ ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड हेट्रोस्टाइलिटी, राइट। तो हमने यहाँ कॉन्टिवेंसेस भी देख लिया, पर फिर से आपको डाउट आएगा कि सर आपने सभी के बारे में बताया पर एक हेरेकोगैमी है, आपने सिर्फ उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि वो बैरियर है और छोड़ दिया, ऐसा क्यों किया उसके साथ। देखो यार, मेरा कोई वो रिश्तेदार नहीं लगता है या फिर मेरे को कोई उसने बिगाड़ा नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा। मैंने उसको इसलिए बताना छोड़ा था क्योंकि मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो सुन लो हेरेकोगैमी के बारे में क्या कहना है कि हेरेकोगैमी जो होता है ना, इसके जो एंथर होते हैं, इस फ्लावर का जो एंथर होगा और जो स्टिग्मा होगा, उस दोनों के बीच ना कुछ फिजिकल बैरियर आ जाता है, जिसके कारण जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा तक पहुंच नहीं पाता। तो पहुंचेगा नहीं तो पोलिनेशन तो सिंपल सी बात है नहीं हो पाएगा ना, तो डिफ़िकल्ट होता है थोड़ा पोलिनेशन होने में। अगर पहुंच गया तो पोलिनेशन कर लेगा, लेकिन अगर नहीं पहुंचेगा तो पोलिनेशन नहीं करेगा, और ज़्यादातर चांस होता है कि इसमें जो पोलिनेशन होता है वो नहीं हो पाता है। ओके, आपको डायग्राम भी क्लियर हो जा रहा होगा, डायग्राम अगर देख रहे होगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बोलोगे सर आपने क्रॉस पोलिनेशन का अगर कॉन्टिवेंसेस देखा है तो बेचारे सेल्फ पोलिनेशन को तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल यार पढ़ना तो पड़ेगा ही, भले एक दो पॉइंट हो पर देखना पड़ेगा। तो सेल्फ पोलिनेशन का कुछ कॉन्टिवेंसेस है, जैसे कि पहला है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस क्या कहता है, फ्लावर द पॉलेंस आर सेड विद इन द क्लोज फ्लावर सो दैट ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इज बी ऑब्लिगेटरी। इसका डेफिनेशन रट्टा मार लेना क्योंकि इसमें तो क्या बता सकता हूँ, बताओ तुम ही। दूसरा है होमोगैमी। होमोगैमी जो होता है ना, ये डाइक्योगैमी की तरह सिमिलर होता है। याद करो डाइक्योगैमी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था ना, बिल्कुल देखा था ये, जो उसमें कि एंड्रोशियम भी था गाइनोशियम भी था, पर दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे थे। प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगैमी भी देखा था, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। यह सिंपल सी बात है कि अपोजिट है डाइक्योगैमी से, मतलब अपोजिट है, मतलब कि वो दोनों जो है अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे थे, अलग अलग टाइम पे फर्टिलाइज हो रहे थे, लेकिन तो इसमें ऐसा नहीं होगा, ये दोनों के दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो सकते हैं। ओके, ऑल तो दैट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, और ये जो है ऑब्लिगेटरी नहीं हो फॉर्म करते हैं। आखिरकार हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया बहुत इजी ट्रिक के साथ। इससे ज़्यादा इजी ट्रिक और क्या ही बना सकते हैं अपन, है ना।